मिलती नहीं फिर उसे माफिया। असद, असद, अगर तुम उठोगी नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। 3 बज गए हैं, मैंने सारे काम कर लिए हैं, खाना भी बना लिया है। अम्मी ने कहा है कि शाम तक वापस आना है। अब क्या मैं घर हाथ लगाने के लिए जाऊंगी? अच्छा उठ गया ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो प्लीज। असद, तुम जॉब कब करोगे? जॉब जॉब का फिलहाल मूड नहीं है। जनाब, जॉब मूड के लिए नहीं, जरूरत के लिए की जाती है। अब मुझे किस चीज की जरूरत है? भाई का माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस सेट है, क्या वो? हाँ तो फिर भाई का बिजनेस ही ज्वाइन कर लो। कभी नहीं, अपने बिजनेस में डबल मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान का टूर प्लान करूँ। पहले जरा अच्छी तरह लाइफ को एंजॉय कर लें, फिर जॉब भी कर लेंगे। सारी उम्र पड़ी है कामों के लिए। ओके अभी तो उन लोगों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कभी लगता है अम्मी और अन्नू बहुत प्यार करने वाली हैं, और कभी एकदम से गुस्से में आ जाती है। इसलिए कि ससुराल के रंग बेटा ऐसे ही होते हैं। कभी कभी प्यार की फुहार बन के बरसते हैं तो कभी गुस्से की तपिश बन जाते हैं। और ऐसे ही सर्द गर्म में हंसते मुस्कुराते बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजारी जाती। आप बहुत अच्छे हैं अभी, बिल्कुल माँ की तरह सब चाहते हैं। अच्छा लो तो भी हमारे लिए ये अम्मी प्लस अब्बू दोनों का पैकेज है। अच्छा सिर्फ बातें ही करोगी बहन से, असली खातिर तवाज़ुन भी करो। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों से मिलने आई हूँ, बस आप दोनों मेरे पास बैठे। आप भी आज रात यहीं रुक जाए ना। जिद नहीं करते। मैं देखती हूँ। चल बेटा खाओ। एक तो टिश्यू नहीं रखती भाई, आके टिश्यू भी निकालो। मेडिसिन टाइम पे खा रहे हैं ना अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो आप? शुक्र है आपको याद रहा रिपोर्ट्स लाना। यहाँ क्यों खड़े, अंदर आए ना। नहीं चलता हूँ मैं, एक ज़रूरी मीटिंग है। क्या बात है जुनैद भाई, अब्बे की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई? डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का बोला है। सर्जरी? क्यों? दवाइयों से भी तो ठीक हो जाती हैं कई बीमारियां। आपने डॉक्टर से डिटेल में बात नहीं की होगी, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया डॉक्टर से, लेकिन अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप मेरे साथ चल सकती। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। कुछ हुआ है? गुड़िया, अंकल के कुछ टेस्ट करवाए थे, बस वही डिस्कस कर रहे थे। टेस्ट कराए थे? मुझे क्यों नहीं बताया? वो अब्बे को वीकनेस हो रही है ना, इसलिए। अब मैं चलता हूँ। आप अंदर आइए ना, ऐसे चले जाएंगे अब्बी को पता चलेगा तो नाराज होंगे। ज़रूर रुकता, लेकिन एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है,
फिर कभी सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड़िया सब ठीक है ना? जी आप ही सब ठीक है। नहीं पीना, रोना नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, वरना आप भी और अपी परेशान हो जाएंगे। गुड़िया आप क्यों आगे किचन में? मैं कर लूंगी सब। अब बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, ये बात तो तय है। फजूल कोशिश करने की क्या जरूरत है? बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ है? अभी डॉक्टर ने अभी की सर्जरी का कहा। अरे डॉक्टर के कहने से क्या होता है? जुनैद आया था क्या? जी रिपोर्ट्स देखे गए। अच्छा तो क्या मतलब उन्हें दरवाजे से भेज दिया तुमने, अंदर नहीं बुलाया? कितनी बुरी बात है बेटा। तुम दोनों को चुप क्यों लग गई है भाई? अरे मैं ठीक हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। इसे मजाक में भी नहीं उड़ाते अभी। मजाक? मैं कब मजाक कर रहा हूँ? अच्छा तुम वो रिपोर्ट्स मुझे दो, मैं किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवाता हूँ। वैसे मेरे एक कुलीग हैं, उनके जानने वाले बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अरे मेडिसिन से फर्क पड़ जाता है, नहीं पड़ा तो देखी जाएगी। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। लेकिन अभी अरे मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों हमेशा मुझे हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। मुझे देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। अब ये असद कब तक आ रहा है? आ गए शायद। अच्छा देखा चलो, क्या हो गया? इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने आने में? अंकल ने जिद करके रोक लिया था खाने पर। तुम दोनों खाना खा कर आए हो? यहाँ तो अम्मी और बाकी सब तुम लोगों के इंतजार में बैठे हैं। हक करती हो रोही बेटा, इतनी देर? जाओ जाके जल्दी से रोटियां डाल लो, सब इंतजार में बैठे हैं। कहा भी था कि जल्दी आना। ये दोनों खाना खा कर आए। रात का खाना तो हम सब साथ खाते हैं ना। और रोही, तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए, अंदाजा तो हो जाना चाहिए ना। फिर भी अम्मी अंकल ने बहुत जिद की थी इसलिए। रोही जाओ जाके किचन का काम देखो। क्यों तुम खुद घर के असूलों को तोड़ रहे हो और अपनी बीवी को भी शय दे रहे हो? अगर शफकत भाई ने जिद करके तुम्हें खाने पे रोक लिया था तो उनको बताना चाहिए था ना तुम्हें कि तुम अपनी माँ और बाकी सब घर वालों के साथ डिनर करते हो। आइंदा ऐसा नहीं। होना भी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो रूही के घर जाने पर मैं पाबंदी लगा दूं। नाश्ता और डिनर हम सब साथ करते हैं, बरसों से ये रूटीन बनी हुई है और इसे मैं खराब नहीं होने दूंगी। समझ गए तुम? जी क्या ढूंढ रही हो? मैं आटा गूंद रही और सालन बना के रख के गई थी फ्रिज में। वो तो रिफत भी ले गई। क्यों? मैंने दिया उन्हें। हमारे घर में तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनता है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोपहर का खाना रात में खाया जाए। काफी एंजॉय करके घर वापस आई हूं ना, अब कुकिंग भी एंजॉय करो।
अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम लोगों को भी खुश नहीं रहने दूंगी। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। आप रो रही थी? जी वो नमाज पढ़ते हुए अभी के लिए दुआ मांग रही थी ना, इसलिए। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं? ऑपरेशन की डेट ले लेते हैं। अभी मना करें ऑपरेशन के लिए। वो कह रहे हैं कि किसी दूसरे डॉक्टर से चेक करवाएंगे। अभी तो कह रहे हैं कि दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें भी यही दुआ करी थी कि या अल्लाह सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। बहुत रिस्की होती है ना सर्जरी। आपने इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। प्लीज थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। काम खत्म हो गया तुम्हारा? खाना ना बनाना होता तो कब की फ्री हो जाती। खाना तो तुम बना के गई थी ना। हाँ वो रूही प्लीज इनफ। मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूं, लेकिन इस प्यार का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरी फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ भी कहोगी और मैं सुन लूंगा। हाँ एक्चुअली वो खाना रिफत भी ले गई थी। इससे तुम भी क्या सोचती हो? शादी होते ही तुम्हें घर के कामों में लगा दिया, हमें साथ टाइम गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी फैमिली को दिल से अपनाया है मैंने, और अपनों के काम करते हुए मुझे खुशी होती है। तुम मेरा और मेरे अपनों का इतना ख्याल रखती हो, तो मुझे भी तुम्हारा और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। बस मैं कल ही अम्मी से बात करूंगा। हम दोनों को साथ वक्त गुजारना चाहिए, जहां सिर्फ मैं और तुम, और ढेर सारी खुशियों के पल हो, जिसे हम मिलकर यादगार बनाए। क्या हुआ? सब अब्बी की वजह से दिल परेशान है। तुम फजूल में टेंशन ले रही। अंकल कह रहे हैं ना कि वो दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, दवाई ले रहे हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परेशान मत हो। बस फैमिली सुलझी हुई होनी चाहिए और लड़का पढ़ा लिखा। नहीं नहीं, इतनी लंबी चौड़ी कोई डिमांड नहीं है मेरी। अच्छा ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा।
अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे अभी? मेरे कुलीग हैं, उनकी मिसेज से, वो रिश्ते करवाती हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर वाली हो जाएं वही बेहतर होता है। मुझे जल्दी नहीं जाना आपको छोड़कर। बेटा, रुखसत तो होना है, उसमें जल्दी क्या और देर क्या। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का देखना चाहता हूँ। तब भी मुझे शादी नहीं करनी। अरे अभी वो नहीं मानेंगी। उसी का फोन आ रहा है, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। आपको पता है अभी मेरी शादी का सोच रहे हैं। हाँ, अभी सोच ही रहे हैं ना। और जाहिर है गुड़िया, शादी तो करनी है ना तुम्हारी। मुझे नहीं करनी अभी शादी। आप अभी को समझा दें वरना मैं बात नहीं करूंगी अभी से। बच्चों जैसी बातें मत करो गुड़िया, अब तुम बड़ी हो गई हो। नहीं, मुझे नहीं होना बड़ा अगर ऐसे अभी को छोड़कर जाना पड़े तो। ओ हो गुड़िया। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी लग रही है सर। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बुटीक नहीं गई? मेरा अपना बुटीक है, जब दिल चाहे जा सकते हो। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? खुदा ना खास्ता कोई जॉब तो नहीं शुरू कर दी? नहीं नहीं, अभी वो दिन नहीं आया। फिलहाल तो मेरा कोई और प्लान है। अच्छा, क्या प्लान कर रहे हो? पाकिस्तान के टूर पे जाने का। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों को साथ जाना चाहिए। जब से रूही की शादी हुई है, घर के कामों में मसरूफ हो गई है। मैं तो खुद यही सोच रही थी। तुमने देखा अनु को कितना ख्याल है तुम्हारा? अम्मी से बात की तुमने? नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही बताया, बस अभी अम्मी को बताने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और अगर कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो बताना मुझे, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मी, फिर क्या करूँ? टिकट्स और होटल बुकिंग करवा लूँ? बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा तुम्हें दूर भेजने के लिए। आजकल कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, लैंडस्लाइडिंग हो गई और माँ, कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। अब डरने की वजह से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, जाने दें इसे। ठीक कह रहे हैं भाई, इसने और रूही ने एक साथ अकेले वक्त भी नहीं गुजारा। अच्छा है दोनों अकेले में कुछ वक्त गुजार लेंगे। जाने दें अम्मी। चले अम्मी, अब तो अनु ने भी सिफारिश कर दी, अब तो आप मना कर ही नहीं सकती। क्यों? मान जाए अम्मी, कर लेने दें इन दोनों को अपनी जिंदगी एंजॉय। अच्छा ठीक है, अगर तुम सबकी इसी में खुशी है तो फिर बेटा मुझसे राब्ते में रहना, वरना मुझे बहुत परेशानी रहेगी। हमेशा रहूंगा, पक्का प्रॉमिस। राब्ते से हटूंगा ही नहीं। सर, टिकट्स और स्टे का बंदोबस्त कर दूंगा, फिक्र मत करना। रियली? थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं रूही को जाके ये बेस्ट न्यूज़ सुना के आता हूँ। एंड ऑल्सो थैंक्स टू मी। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले माँ, मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपको पता है, ऐसा एक जैकपॉट लग गया ना तो तुम अनु को छोड़ दोगे? अम्मी, मैं कल घर चली जाऊं? बीना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। रूही, अम्मी मान गई ट्रिप के लिए। हैरान क्यों हो रही हो? यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ,
मुझे लगा था अम्मी इजाजत नहीं देंगी। भाई और अन्नू दोनों ने मिलकर सिफारिश की। लकीली दोनों ही नीचे बैठे हुए मिल गए। अगर अन्नू नहीं बोलती ना तो अम्मी ने कभी नहीं मानना था। अन्नू ने सिफारिश की? हाँ अन्नू ने, बहुत सपोर्टिव है अन्नू। तुमने पता नहीं उसके लिए अपने दिमाग में कोई वहम बिठा लिए। बहुत अच्छी है वो। और पता है भाई हमारा पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं। बस शॉपिंग वगैरह हमने करनी होगी। मैं भाई से कहता हूँ जरा थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। उनसे क्यों कहोगे सर? तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है? मेरे अकाउंट में तो पैसे आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा सर। हमारा ट्रिप भी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और ऊपर से शॉपिंग के पैसे भी हम उन्हीं से मांगे। तो क्या हुआ, बड़े भाई हैं वो। फिर भी है सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज यार, अपनों में इतना फॉर्मल नहीं होते। बड़े भाई हो मेरे, हक है मेरा उन पर। और वैसे भी तुम इन चीज़ों के बारे में ना सोचो। तुम बस ये सोचो कि लिस्ट क्या बनानी, क्या क्या लेके जाना। मैं बता रहा हूँ गर्म कपड़े रखना, मैं बहुत सर्दी होगी। मैं भाई को बोलता हूँ जरा पैसे ट्रांसफर करें। नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है मुझे। क्यों? अनु से बातचीत बंद हो गई? और आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी मनमानी करने पर बजिद है ना। आपको पता है मेरे मैसेजेस तक का जवाब नहीं दे रही। तो तुम उसे क्यों मैसेजेस कर रहे हो? क्योंकि मैं ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। पता नहीं किस्मत कब मेहरबान होगी मुझे। ऑफिस में भी कोई बड़ा हाथ नहीं लग रहा है। आपको पता है ऐसा एक जैकपॉट लग गया ना तो तुम अनु को छोड़ दोगे? हो भी सकता है। मैं तो समझी थी कि तुम अनु से सच्चा प्यार करते। प्यार तो मैं बहुत करता हूं मां, लेकिन सिर्फ अपने करियर से। इस वक्त मेरे लिए उससे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। और आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं। बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खो ही सकता है इंसान। इस बात से काम ना ले, दिमाग लगाएं। प्यार ठीक है, तुम मुझे टिकट्स और बाकी डिटेल्स भेज दो। हाँ भाई, तुम कब जा रहे हो पाकिस्तान ट्रिप पर? प्लान बना लो, चलते हैं फैमिली के साथ। मैं पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी और भाभी की बात कर रहा हूँ। आ जाओ। चेक साइन करना। रेहान बिल्डर्स बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाह रहे थे। रेहान बिल्डर्स जैसे करप्ट लोगों से हमारा क्या लेना देना? वो माल में हेरा फेरी करते। हम उनके साथ काम करेंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम उन्हें साफ मना करो। और तुम्हें कितनी दफा बोला है कि चेक साइन करने से पहले एक बार देख लिया करो। नहीं, घर का है, भरोसा है इस पे। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके यकीन करना बेवकूफ़ी है, और वो भी बिजनेस के मामलात में। ओके, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा। यार तुम हमेशा यही कहते हो, किसी को पिकअप करने का टाइम हो गया। यस, बाद में बात होगी जी। ड्राइव केयरफुली। आई विल। ध्यान सड़क पे।
मूड ऑफ लग रहा है आपका। इज एवरीथिंग ओके? लग नहीं रहा, वाकई ऑफ है। आपको पता है अब्बी की तबीयत ठीक नहीं है। बजाय इसके कि वो अपना इलाज करवाए, वो मेरी शादी करने पर बसे थे। शादी? अभी तो आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। वही तो, मेरे इतने प्लान्स थे, लेकिन अभी है कि क्या प्लान थे आपके, इफ आई मे आस्क? एक बेटी जिसको अपने अब्बी से बेइंतहा मोहब्बत हो, उसके क्या प्लान्स हो सकते हैं भला, सिवाय इसके कि वो अपने अब्बी को आराम दे। अभी कब से जॉब कर रहे हैं, इतनी एज भी होगी है उनकी। क्या हुआ जो उनका कोई बेटा नहीं है? मैं बनूंगी उनका बेटा। सिंपल सी बात है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। कहीं आपको कोई और तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं करती किसी को पसंद। आप भी तो हैं, इतने बड़े हैं, आपको भला कोई थोड़ी करता होगा फोर्स शादी करने के लिए। लेकिन मैं लड़की हूँ ना, इसलिए सब मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं भी अब्बी की तरह जिद्दी हूँ, नहीं मानूंगी। अनु, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मुझे तो बस अपनी किस्मत पे, अब देखो ना, सब कुछ होने के बावजूद कैसे अटका हुआ है मेरा मामला। मैंने अम्मा से कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों सुनेंगी वो? उन्हें तो बस तुम्हारी खुशियां आती थी। हमारे बड़ों ने तो कुछ सोचना नहीं अपनी इज्जत के आगे। एक बात पूछूं? हाँ। मैं तो फरहान के अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या तुम भी भाई के लिए इतनी जज्बाती हो? वो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उनके साथ जिंदगी भी गुजारना चाहती हूँ, पर उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती शायद। जबरदस्ती इंसान किसी के साथ चंद लम्हे नहीं गुजार सकता। ये तो फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए, मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। तुम सोचना छोड़ सकती हो, पर मैं नहीं। मेरी तो खुशियों के सामने तुम दीवार बनी खड़ी हो, जिसे जब तक सामने से ना हटाया तब तक मेरी जिंदगी ऐसे ही फीकी रहेगी। तुम्हारे ख्याल रखने से पौधों में जान पड़ गई है। वैसे भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है अनु। तैयारी हो गई है तुम्हारी? जुनेद का फोन आया था, कह रहा था कि शायद इसी वीक तुम लोगों को जाना होगा। बेटा, तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगे। असद की शादी हो गई है, अपने साथ साथ उसे तुम्हारी भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना, उसे जॉब के लिए राजी करो। जी अम्मी, मैंने उससे बात की थी। उसने कहा कि ट्रिप से वापस आके वो जॉब करेगा। इस मामले में वो बहुत लापरवाह है। तुम्हें उसे राजी करना होगा बेटा जॉब के लिए। अब देखो ना, बीवियों की 100 ज़रूरतें होती हैं। बीवी की ज़रूरतों के लिए भी अपने भाई से कहे। हालांकि जुनेद का दिल बहुत बड़ा है, वो कभी इनकार नहीं करेगा।
लेकिन बेटा जब कोई अपना इतना ख्याल रखे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तुम असद से कहो कि वो अपने भाई का हाथ बांटे। जी अम्मी, मैं कहूँगी। कहना नहीं है, मनवाना है। जैसे बीवी अपनी फरमाइशें अपने शौहरों से पूरी करवाती है ना, वैसे ही तुम्हें ये डिमांड भी पूरी करवानी है उससे। तुम समझ रही हो ना? शाबाश। आपकी चाय। गुड़िया, अपने अब्बी से अभी भी नाराज हो? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुंह ठीक करने की क्या शर्त है? क्या आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें? बेटी की शादी का ख्याल और उससे जुड़े हजारों अरमानों को कोई भी बाप अपने दिल से नहीं निकाल सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी सांसें बंद हो जाएं तो। अब भी मरने की बातें ना क्या करें। मेरा आपके और आपी के अलावा और है कौन? इसलिए तो चाहता हूं कि मेरे अलावा कोई हो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो तुम्हारा इतना ख्याल रखे कि तुम्हें अभी और आप ही का ख्याल भूल जाए। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे आप दोनों को भुला दे। अच्छा चलो, शादी ना सही, एंगेजमेंट के लिए राजी हो जाओ। मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। किसी बात नहीं मान सकती अपने अब्बी की। इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करता हूं, इतना सा काम नहीं कर सकते तो यार। कल एक फैमिली आ रही है। अब्बी, पूरी बात तो सुन लो। अभी तो आएंगे, देखेंगे, अभी तो बात चलेगी, मामले आगे बढ़ेंगे। और ये इस तरह के कामों में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बेटा। सुनो, मैंने तुम्हारी बहन रूही को भी बुलाया और वो सब संभाल लेगी। प्लीज बेटा, अब चलो ठीक है, ले जाओ चाय। मैंने चाय पीनी नहीं, अच्छी भली गर्म थी। अच्छा ना पी लो। राज रूही को भेजना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा है ना बेटा, दोनों घूम फिर लेंगे। जी अम्मी। ये तुम्हारे और असद के टिकट्स। थैंक यू भाई। बहने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए अच्छी नहीं लगती। अम्मी, मैं कल घर चली जाऊं? बीना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। पैसे तो पसंद कर चुके हैं, तस्वीर भेजी थी उन्हें। बस ये समझ लें कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मिल रहे हैं। बीना अकेली होगी तो सारे इंतजाम संभाल नहीं सकेगी। ठीक है, चली जाओ, लेकिन असद से बात कर लेना। जी। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है।
आप ही? जी आप ही की जान। आपने अभी को नहीं समझाया ना, बल्कि उल्टा उनके साथ लग गई मुझे इस घर से निकालने में। बेवकूफ, इसे घर से निकालना नहीं रुखसती करना कहते हैं। एक ही बात हुई, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। गुड़िया, इसमें अजीब वाली क्या बात है? शादी तो मेरे प्लान में दूर दूर तक नहीं थी। तो शादी तुम्हारी पढ़ाई के बाद ही करेंगे ना। अच्छा, आप घर कब आएंगी? मैं कोशिश करूंगी जल्दी आऊँ। कल यूनिवर्सिटी मत जाना। और सुनो, परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेंगे। जी। खुदा हाफिज। इन सोचों में गुम हो? सब ठीक तो है? ठीक है। तुम्हें देख कर तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। कोई उलझन है? जुनैद, यार मीटिंग में भी तुम फिजिकली थे लेकिन मेंटली वहां मौजूद नहीं थे। क्या हो गया? तो जब दिमाग उलझाओ ना, कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग क्यों उलझा है तुम्हारा? कहने और ना कहने की कश्मकश में। यार कब तक तुम इस कंफ्यूजन में रहोगे? मैं मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता इस कंफ्यूजन में रहना। चलो, अच्छा हुआ तुमने भी कोई फैसला लिया। फैसला कर लिया ना, अब पीछे नहीं हटना। That's my boy.